Good morning, children. Today, let's continue chapter 7 Mullah Nasruddin and the Nail. Children, this is the second part of this chapter. So, now let's come to the chapter. If you have your book, then please open page number 56 of your book and read with me. His wife raised some serious objections. Why is he going to keep a nail? What does it mean? Now, children, when Mullah Nasruddin was selling his house, then he have a uh, condition that he would have a nail in that house after selling also. So, his wife means the purchaser, means the neighbor's wife raised an objection, and she says that why is he going to keep a nail? What does it mean? This is the nail, okay? So he just wants to allow to keep and worship his nail from time to time. That's all. Now his husband says that he just wants to be allowed to keep and worship his nail from time to time. तो उसका जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नेल रखना चाहता है जो हमारे घरों में होती है ना, नेल इस टाइप से वॉल्स पे लगी हुई, जिसे हिंदी में कील कहते हैं। ओके, तो कहता है सिर्फ और सिर्फ वो एक नेल रखना चाहता है जिसकी वो टाइम टू टाइम क्या करेगा, वर्शिप करेगा, पूजा करेगा आके। ओके, ही इज क्रेजी, मे बी सो, बट वी आर गेटिंग द हाउस फॉर हाफ इट्स वैल्यू। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक चीज देखिए आप, उसका जो हाउस है वो सिर्फ हाफ वैल्यू में ही मिल जा रहा है। ओके, so what's the problem if he wants to keep a small nail? तो क्या प्रॉब्लम है अगर उसका एक नेल हमारे घर में किसी वॉल पे लगा रहेगा, ठीक है, जिसकी वो टाइम टू टाइम क्या करेगा, वर्शिप करेगा। ओके, द वाइफ फाइनली रिलेंटेड, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड, और इस तरह से वो वाइफ जो थी वो रेडी हो गई और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया गया। ओके, यानी उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। And Mullah Nasruddin moved out. A month went by. एक महीना गुजर गया जब उनका पूरा समझौता हो गया और वो हाउस उसने अपने नाइबर को मुल्ला नसरुद्दीन ने दे दिया। ओके, और उसके एक महीना गुजरने के बाद वन इवनिंग दे हियर्ड अ नॉक ऑन द डोर। इट वॉज नसरुद्दीन विद हैड वर्ड। तो एक महीने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ पे आता है। ओके, Oh, Mullah, where have you been? Where have you been? We were wondering about you, lied the crooked man. और जब उसे देखता है कि गेट पे कौन आया है, मुल्ला नसरुद्दीन आया हुआ था गेट पे, तो उसको देख के जो उसका नाइबर था जिसने उसका हाउस परचेज कर लिया था, वो बड़ी चालाकी से कहता है, अरे मुल्ला नसरुद्दीन, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे इतने दिनों से? वी वर वॉन्डरिंग अबाउट यू, और हम सब तो आपको खोज रहे थे, परेशान थे आपको लेके, पता नहीं कहाँ हो। नसरुद्दीन एक्सप्लेन दैट ही हैड कम टू वर्शिप हिज नेल एंड मैन एग्री टू लेट हिम इनटू द हाउस। तो नसरुद्दीन एक्सप्लेन मीन्स कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी नेल की जो वर्शिप करने के लिए आया हूँ। और उसके बाद में जो मैन होता है उसका, जिसको उसने घर को परचेज किया होता है, वो कहता है ठीक है आप आ जाइए, एग्री हो जाता है उसको घर में आने देने के लिए। ओके, द मुल्ला हम्बली वॉक्ड बिहाइंड द मैन, वोड इन फ्रंट ऑफ द नेल एंड पुट हिज टर्बन ऑन इट। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज टर्बन? टर्बन ये जो मुल्ला नसरुद्दीन के सर पे लगी हुई है पगड़ी, ओके, जिसे हम पगड़ी बोलते हैं हिंदी में। ओके, सो मुल्ला नसरुद्दीन हम्बली वॉक्ड बिहाइंड द मैन, वोड इन फ्रंट ऑफ द नेल, उसके मतलब पीछे पीछे जाता है घर में, और वोड इन फ्रंट ऑफ द नेल, नेल के सामने झुक के उसको पूजा करता है अपनी, एंड पुट हिज टर्बन ऑन इट, और अपनी जो टर्बन होती है यानी कि पगड़ी, वो उसी नेल पे उसको हैंग कर देता है। एज ही वॉज अबाउट टू लीव द मैन क्वेश्चनड हिम, और जैसे ही वो
जाने वाला होता है, मुल्ला नसरुद्दीन जाने वाला होता है, तो जो मैन होता है जिसने घर खरीदा है, क्वेश्चन हिम, उससे पूछता है, हे व्हाट इज दैट डूइंग देयर, मतलब ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये पगड़ी जो है वो यहाँ क्या कर रही है, दैट्स माई टर्बन, यस वट यू कैंट लीव इट इन माई हाउस। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहता है ये तो मेरी पगड़ी है। तो कहता है हाँ ठीक है आपकी पगड़ी है, बट ये यहाँ पे क्या कर रही है, यस वट यू कांट लीव इट इन माई हाउस, लेकिन आप इसको मेरे घर में छोड़ के नहीं जा सकते। ओके, यस वट यू कांट लीव इट इन माई हाउस, लेकिन आप इसको मेरे घर में छोड़कर नहीं जा सकते। ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ मैं बिल्कुल छोड़ के जा सकता हूँ, सेड द मुल्ला एज ही हेडेड टुवर्ड्स द डोर, और अपना सर डोर की तरफ, मीन्स अपना चेहरा डोर की तरफ करके कहता है यस ऑफ कोर्स मैं इसको छोड़ के जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, समझौता हमारा ऐसा ही है। इट इज़ ऑन माई नेल, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नेल पे है, यानी मैंने इसको नेल पे हैंग किया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे हैंग कर सकता हूँ। ओके, 2 weeks passed before Mullah Nasruddin's next visit. Means after going from there, 2 weeks had passed. Okay. Ah, good morning, Mullah. You have come to take back your turban, I presume. तो जब 2 वीक के बाद में वो फिर से आता है, तो उसका जो हाउस का जो मालिक होता है, जो जिसने हाउस खरीद रखा होता है, ओह गुड मॉर्निंग मुल्ला, हैव यू हैव कम टू बैक, यू हैव कम बैक टू टेक योर टर्बन, मुझे लगता है तुम अपना टर्बन यानी कि जो पगड़ी है उसको वापस लेने आए हो। ओके, नो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, मुल्ला नसरुद्दीन कहता है नहीं नहीं थैंक यू माय डियर फ्रेंड, बट ऐसा नहीं है, आई हैव कम टू वर्शिप माय नेल, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी नेल की वर्शिप करने आया हूँ, पूजा करने आया हूँ। वंस अगेन ही वोट बिफोर द नेल एंड हिज वर्शिप फिनिश्ड, और वो दोबारा से नेल के सामने मतलब सर झुका के और वर्शिप करता है। ही हंग अ स्कार्फ ऑन द नेल अलॉन्ग विद हिज टर्बन एंड टर्न टू लीव, और दोबारा से जब वो वर्शिप करता है उसके बाद में जब जाने को होता है तो क्या करता है कि स्कार्फ, अपना स्कार्फ भी उसी टर्बन के साथ में उसी नेल पर क्या कर देता है, हैंग कर देता है। पहले उसने टर्बन हैंग की थी नेल पे, अब दोबारा जब वर्शिप करता है तो स्कार्फ भी हैंग कर देता है। The crooked man was not amused. What? There was nothing he could do when Nasruddin claimed he was worshipping his stepfather's snail. तो क्या होता है, crooked man was not amused. What? There was nothing he could do. वो ये सब देख के खुश तो नहीं था, जो क्रुक्ड मैन था यानी वो चालाक यानी कि दुष्ट लोग जो था, दुष्ट व्यक्ति जिसने नसरुद्दीन का हाउस खरीदा था, वो खुश तो नहीं होता ये सब देख के, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता है। When नसरुद्दीन claimed he was worshipping his dead father's snail, क्योंकि नसरुद्दीन जो है क्या कह रहा था कि वो अपने डेड फादर्स ने यानी जो अपने मतलब मृत्यु जिनकी हो चुकी थी उसके पिता की, नसरुद्दीन के, उनके द्वारा दिया हुआ जो नेल था, ठीक है, उसकी वर्शिप कर रहा है। द मैन टर्ल्ड द एंड ऑफ हिज मस्टैच एंड persuaded himself that this would be the last time. ओके, तो कहता है ठीक है, हो सकता है ये लास्ट टाइम है, अब ऐसा नहीं होगा। इफ ओनली बिकॉज देयर वॉज नथिंग मोर द मैड मुल्ला कुड पॉसिबली हैंग ऑन द नेल, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब नेल पे कुछ भी जगह नहीं बची है, तो मुझे लगता है अब इस पे कुछ भी अब हैंग नहीं कर पाएगा। सो चिल्ड्रन, नाउ टुडेज क्लास इज ओवर एंड इफ यू हैव any doubt till here, then you can ask me. Thank you, children.